ओम गण गणपते नमः। अभी हम गजेंद्र मोक्ष कथा श्रवण करेंगे। एक हाथी था जिसके आगे पीछे लाखों सैकड़ों हाथियां घूमती थी। वह जिस गली से गुजरता उसकी मोदक गंध को सूंघकर बड़े बड़े सिंह भाग जाते। अगर कोई सिंह उसके आगे आ जाता तो वह सिंह को आसमान में उछाल देता। वही जंगल का राजा था। एक बार गर्मियों का समय था। गर्मियों के समय में वह पानी की तलाश में घूम रहे थे तो उनको एक सरोवर मिला। जब उनने मस्त होकर जल पिया और फिर जल क्रिया आरंभ कर दी। जल क्रिया आरंभ करने का मतलब हाथी अपनी सूंड में पानी भर भर कर अपनी हथनियों के ऊपर उछालने लगा और वह पानी सरोवर के बाहर तक जा रहा था। फिर वह पानी वापस बहकर सरोवर में आ रहा था, जिससे सरोवर गंदा हो गया, जिससे सरोवर का मालिक मगध क्रुद्ध हो गया, जिससे उसको क्रोध आ गया। जाकर उसने उस हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने जब नीचे देखा तो उसने सोचा कि यह छोटा सा जीव मुझसे पंगा लेने आया है। ऐसा सोचकर हाथी ने अपने पैर हिलाए तो वो नहीं छूटा। तो हाथी ने सोचा कि यह छोटा जीव नहीं है, पर मुझसे ज्यादा ताकतवर थोड़ी ना होगा। फिर हाथी मगर को जल से बाहर खींच ले गया। फिर मगर जल के अंदर हाथी को ले आया। ऐसा करते करते हाथी की शक्ति कम होने लगी और मगर की शक्ति बढ़ने लगी, क्योंकि हाथी तो जमीन का राजा होता है पर मगर पानी का राजा होता है। मगर के आगे भले ही कोई भी आ जाए, पानी में वह नहीं टिक सकता। भले ही शेर जंगल का राजा रहता है, अगर मगर जंगल में चले जाए तो उसको कोई भी जानवर मार सकता है, पर वही मगर अगर पानी में रहे तो वहां पर भले ही हाथी हो या शेर, वो हर किसी को मार सकता है। इतनी शक्ति मगर के अंदर पानी में रहती है। तो फिर ऐसा 2-3 बार हुआ। हाथी मगर को खींच ले जाए, फिर मगर हाथी को वापस जल के अंदर ले आए। फिर ऐसा बहुत बार हुआ। तो फिर हाथी ने अपनी हथनियों की तरफ देखा, देवियों थोड़ी सहायता करो। तो हथनियों ने एक दूसरे की सूंड में सूंड बांधकर हाथी को खींचा। हाथी को किनारे तक लाई और मगर इतना बलशाली निकला कि मगर ने अपना बल लगाया तो वह हथनियों समेत हाथी को सरोवर के अंदर ले गया। तो सारी हथनियां जाने लगी। तो हाथी ने कहा, देवियों किधर जा रही हो? तो हथनियां बोली कि स्वामी, हमने आपकी सहायता तो बहुत करी, पर अब हम नहीं कर सकते, पूरा परिवार सुबह से भूखा है। आप जल के बाहर ही आ जाओ या जल के अंदर ही चले जाओ, दोनों में से एक काम कर लो। तो हथनियों को, हाथी को ऐसा कहकर एक एक हथनियां सारी चली गई। यह बात सुनकर हाथी को बड़ी किलानी हुई कि मेरा कितना बड़ा परिवार था, मैं उसको अपना परिवार समझकर मैं इतनी जोश में घूमता था, आज वही मुझको छोड़कर चला गया। जैसे कि कोई बहुत बीमार रहता है, आपके घर वालों ने बहुत इलाज करवाया पर वह ठीक नहीं हुआ, 1-2 लाख का खर्चा किया फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब बोले कि अब तो बुढ़ापे का शरीर आ गया है, अब इन पे पैसे खर्च मत करो, जितनी बन जाए उतनी सेवा कर लो। तो आपको एकांत में खटिया डाल दी और कोई आपके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता।
ऐसा ही हाथी के साथ हुआ। और बाद में हमको भी इतनी ही खिलानी होती है कि जिनको मैं अपना समझता था वो अपने है ही नहीं, और जिनको मैं अपना नहीं समझता था वो ही अपने हैं। माधव मात्र को ही इस मृत्यु के मगर से लड़ना है। यह बात हाथी समझ गया और उसने सच्चे मन से स्तुति गाई। स्तुति के गाते ही आकाश में सारे देवी देवता प्रकट हो गए, पर उसने नाम किसी का नहीं लिया। तो सारे देवी देवता देखने लगे कि नाम ले तो जाए अभी उसकी रक्षा करने, पर उसने नाम किसी का नहीं लिया। फिर तभी वहां पर विष्णु भगवान आए। उनने कहा कि जो किसी का नहीं वो मेरा, यह कह के वो गरुड़ारूढ़ होकर भागे चले आए। वो भागे चले आए तो जैसे ही हाथी ने उनको देखा, सरोवर का नील कमल उसने अपनी सूंड से उतारा और उनके चरणों में कमलांथ चढ़ा दिया। तो जब विष्णु भगवान ने हाथी की ओर देखा कि यह तो डूबा ही जा रहा है, तो विष्णु भगवान दौड़कर छलांग लगाई और समुद्र में और सरोवर में कूद पड़े और हाथी की सूंड को खींचकर अपने साथ सरोवर के बाहर ले आए। और सरोवर के बाहर ले आए तो हाथी के साथ मगर भी चला गया। फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मगर के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। अगर आप करंट का तार पकड़ लो तो आपको जो पकड़ेगा उसको भी करंट लगेगा और आपको भी लगेगा। ऐसे ही अगर आप किसी संत को पकड़ लो जो प्रभु से जुड़ा है, प्रभु भक्ति से जुड़ा है, तो आपको भी उतनी प्रभु भक्ति मिलेगी। ऐसे ही मगर ने हाथी का पैर पकड़ा तो दोनों दिव्य स्तुति गाकर स्वर्ग में गए। आपके मन में यह सवाल होगा कि ये मगर और हाथी अगले जन्म में कौन थे जो इनने भगवान की स्तुति गाई। ये मगर था, यह गंधर्व था। गंधर्वों के नाम तो होते ही है मनोरंजन के ऊपर, तो इस मगर का नाम था हुहू। एक दिन ये सरोवर में नहाने आया तो वहां पे देवगण ऋषि स्नान कर रहे थे। तो हुहू ने देवगण ऋषि को देखा तो इसको मजाक करने की युक्ति सूझी। इसने पानी में धीरे से छलांग लगाई और जाकर के देवगण ऋषि का पैर पकड़ लिया। देवगण ऋषि का पैर पकड़ा तो वह डर गए। वह भागते चिल्लाते सरोवर से बाहर आके चिल्लाने लगे। तभी ये हुहू सरोवर से बाहर निकला और हंसने लगा। क्यों महाराज, डरा दिया ना? तो देवगण ऋषि बोले, मूर्ख, मैंने सोचा कि किसी जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मगर बन जा। तुझे मगर बनने का ज्यादा ही शौक है। ऐसा कहकर उन्हें श्राप दे दिया। तो वह रोने लगा कि महाराज, हमारा तो काम ही मनोरंजन का है, मैं तो आपका मनोरंजन कर रहा था, आपने तो मुझको मगर बना दिया। तो देवगण ऋषि बोले कि देवगण ऋषि को दया आ गई। तो वो बोले कि जा, तू सबके पैर पकड़ते रहना, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा ही। और ये हाथी इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। यह प्रभु भजन कर रहा था, तभी वहां पर ऋषि वशिष्ठ आ गए। इसने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया तो उन्हें श्राप दे दिया, जा तू हाथी बन जा। तो
उसने बोला कि महाराज मैंने क्या किया जो आप मुझको हाथी बनने का श्राप दे रहे हो, मैं तो प्रभु भजन कर रहा था, मैंने आपको देखा ही नहीं। तो वो बोले कि चल या मैंने तेरे को श्राप तो दे दिया, मेरा श्राप तो विफल हो नहीं सकता, पर तेरे को हाथी के रूप में भी प्रभु भक्ति का ज्ञान रहेगा। इसलिए ही हाथी के रूप में भी उसने प्रभु जी भगवान की स्तुति गाई, जिससे दोनों का उद्धार हो गया। यह गजेंद्र मोक्ष कथा थी, जिसमें हाथी ने अब प्रभु भक्ति से अपना तो उद्धार किया ही, पर अपने साथ साथ उस मगर का भी उद्धार किया, जिसने हाथी का पैर पकड़ा। यह पूर्व जन्म की बात थी।